हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी जंगल में जाते हुए और घूमते हुए हम एक कुटी में पहुंचे, और जब इनसे मिले तो मन बहुत ज्यादा ऊर्जा से भर गया। देह में बढ़िया ईश्वरीय ऊर्जा जागृत होने लगी। जब महाराज जी से थोड़ी बहुत बातचीत हुई तो हम कह रहा था आप तो हमारे साथ कृष्ण जैसे खेलते हैं। तो जैसे इनकी आवाज अभी आप सुनेंगे, बातचीत करने का तरीका सुनेंगे, वैसे ये देखिए जब करते रहते हैं जंगल में। तो महाराज जी भक्तजनों को सबको आशीर्वाद भी प्रदान करिए ठीक। चैनल के माध्यम से। जय श्री राम। तो कब से आप क्या कहते हैं, कितने समय से ऐसे ही जब करते रहते हैं महाराज जी? भाई जब से जंगल में आए तब से अपना भजन में लगे हुए हैं। हम्म और ये तो नहीं कह रहा कि हम हमेशा ही जप करते रहते हैं, हम्म पर ये है कि जितना हमसे प्रयास हो जाता है हम्म। उतना जो राम भगवान का भजन करते ही रहते अच्छा, तो और मतलब क्या है, बहुत सारे लोग आजकल जंगल के संतों को देखते हैं और लोगों का मन बहुत रमता है। क्या कारण है कि जंगल के संत इतने ज्यादा देखे जा रहे हैं यूट्यूब पर हर जगह? हैं। जंगल के संतों में क्या होता है कि वो अपना साधना भजन में लगे हुए, तभी तो जंगल में रह रहे हैं। और शहरों में भी, शहरों में देखोगे, धामों में देखोगे तो साधु संत वहाँ भी रहते हैं। पर क्या है कि जो जंगल में रहते हैं उनका उद्देश्य ही भजन करना होता है। वो अपना उद्देश्य लेकर के ही जंगल में साधना भजन करते हैं और अपना समय को बांधे हुए हैं कि हमें जो है इतने से इतने बजे तक अपना भजन साधन में ही समय व्यतीत करना है। तो इसलिए अब ये तो नहीं कहेंगे कि हमें साधु संतों को जंगल के क्यों पसंद करते हैं, पर इतना कहेंगे कि भाई जो अपना स्थायी कुटिया बना करके, झोपड़ी बना करके जैसे भी महात्मा रह रहे हैं जंगल में, तो उनका उद्देश्य यही है कि हम अपना जो है जीवन में भजन करने के लिए आए हैं और भजन ही करें। कौन सा वो भजन है जिससे शक्ति मिलती है, कौन सा भजन है? भैया शक्ति के बारे में तो हम नहीं बता सकते, पर जो गुरु के माध्यम से गुरुदेव भगवान जो भी हमें मंत्र देते हैं, भगवान राम का हो गया, भगवान कृष्ण का हो गया, या फिर जिसको जो शिव जी के उपासक हैं तो उनको भगवान शिव जी का मंत्र दिया जाता है। तो वो अपना जो है अपने गुरुदेव भगवान के माध्यम से जो मिला है तो उसी का ही जप करते हैं। ये आंतरिक शक्ति रहती है, कैसी आंतरिक शक्ति होती है? ये आप स्वयं भजन कीजिए तो स्वयं अनुभव में आ जाएगा। अगर हम बताना चाहें तो उसको हम बता नहीं पाएंगे। हम्म। जो इसको अनुभव करना चाहें तो आप स्वयं जो भी है तो आप जो है स्वयं भजन करके उसको अनुभव अनुभव में ले सकते हैं। क्योंकि भगवान का जो अनुभव है वो बताने में नहीं आता आता है, वो तो अनुभव में ही आता है। अनुभव कौन करता है? साधु संत करते हैं। ये नहीं कह रहा है कि सदग्रस्त नहीं करते हैं, वो भी करते हैं, पर जब वो भजन साधना प्रक्रिया अपनाते हैं तब उनको भी अनुभव होता है। तो कोई भी हो भगवत संबंधी अगर अनुभव करना चाहते हैं तो उनको भजन में ध्यान देना ही होगा, तो उनको भी अनुभव में आएगा। तो अपना जीवन जो है सफल बनाना है तो एक ये मार्ग जो है भगवत संबंधी मार्ग जो है सबके लिए खुला हुआ है। किसी के लिए भेदभाव नहीं है। जैसे कि समाज में देखा गया होगा ना कि भेदभाव फैला हुआ है, पर हम्म। इस मार्ग में कोई भेदभाव नहीं है। जिसको जिस भाव मतलब भगवान में रुचि हो तो अपना जो है अपनी रुचि के अनुसार इष्ट जो है निर्धारित करके या गुरु बना करके अपना साधन भजन कर सकता है। तो ऐसे ही तो मतलब संसार में रह के भी भजन होता है, यहाँ भी रह के भजन होता है। हाँ, संसार में रहने से क्या होता है कि हम गृहस्थ काम में थोड़ा उलझ जाते हैं, तो हमें पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। और जंगल में रहने से क्या होता है कि जैसे हम सोचते हैं कि जितनी हमारी आवश्यकता की मतलब कि कार्य हैं तो उतने आवश्यक आवश्यक कार्य कर लिए जाएँ और बाकी हमें अन्यथा समय नहीं बिताते हैं, तो हमारे समय की बचत हो जाती है। तो भगवान ने जन्म तो इसलिए दिया है ना कि संसार में रह के सर्व सुखों का आनंद प्राप्त करे। आनंद की प्राप्ति हो, नारी हो, संपत्ति हो, ये सब कुछ के बिना जीवन कहाँ महाराज जी? आप सही कह रहे हैं, पर ये भी तो सोचिए कि उसमें सुख है ही कितना? उसमें कितना सुख है? क्षण भर का। एक क्षण से अधिक सुख नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको
लंबे सुख की आवश्यकता है या लंबा सुख अनुभव करना चाहते हैं, या जो कहते हैं कि जो सुख हमारे जीवन में हमेशा ही बना रहे, एक जन्म में नहीं, अनंत जन्मों में, तो उसके लिए भगवत भजन करना ही होगा। वो भगवत भजन से ही प्राप्त होता है। और ये शारीरिक सुख जो है, आज शरीर है कल को नहीं रहेगा। तो फिर नारियां क्या करेंगी महाराज जी? नारी शक्ति जो है वो उसको कैसे सुख मिले? वो भी भजन करे? वो भी भजन करे, नहीं तो सबके लिए अलग अलग कर्म बताए गए हैं ना। अब ये बताया, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि भगवान का भजन जो है सबके लिए है, पर इस मार्ग में वो ही आ पाता है जिनके हृदय में भगवान प्रेरणा करते हैं, है ना। सब नहीं आ पाते हैं ना। अगर सब आ जाएंगे तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी? तो सृष्टि का संचालन करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, सृष्टि को बढ़ाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो जो जिस कार्य में लगा हुआ तो अपना वहीं रह करके भजन करे। जरूरी नहीं है कि जंगल में सबको आना, जंगल में आना जरूरी नहीं है। तो अपना जो जहाँ है तो वहीं पर रह करके भजन करे, तो भगवान जो है सबकी सुनते हैं। ये नहीं है कि भाई हम जंगल में रह रहे हैं तो भगवान हमारी ही सुनेंगे। आप घर में बैठ कर भजन करो तो वहाँ पर भी भगवान आपको सुनेंगे। तो आप घर छोड़ के क्यों चले आए फिर? क्योंकि हमें एकांत की आवश्यकता है, और घर में एकांत होता नहीं है, तो इसीलिए हम अपना शांति से भजन करने के लिए जंगल में चले आए। जो आपका नाम है वो ओरिजिनल नाम क्या है? ये सब चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, क्योंकि अब हमें कोई पहले वाले नाम से या घर के नाम से कोई पहचानता भी नहीं है। तो अब वो चीज़ें मतलब जान करके आप करेंगे भी क्या? क्योंकि हमारा जो भी आईडी प्रूफ बना हुआ है तो वर्तमान के समय का बना हुआ है। तो जो भी अभी नाम चल रहा है रिसेंट में, तो उसी के अनुसार जो है हमारा परिचय है पूरे जंगल में। जो वर्तमान में क्या हाँ, नाम है? रामदास कह के बुलाते हैं। अच्छा, आपने अपने इस समय के अतीत को तो आप भुला दे रहे हो, तो क्या आप पूर्व जन्म का आपको कुछ पता है? आप पूर्व जन्म में क्या थे? दावा है आपका कुछ ऐसा? अब देखो, संत है आप, आपने अभी तक इतनी भक्ति की, जप कर रहे हो, कुछ तो ऐसी शक्ति होगी जो आपको पूर्व जन्म में भी लेके जाए। देखो इस तरह का हमें कोई अभी अनुभव नहीं है। हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे कि हम, और ना ही हम दूसरे के कहे हुए बातों पर विश्वास करते हैं जब तक हम उसको मतलब कि स्वयं ना देख लें। हालांकि कहते हैं पूर्व जन्म होता है, अगला जन्म भी होता है। होता है, क्योंकि 84 लाख योनियां जो हैं, तो ये कहाँ से आई? और ये थोड़ा विचार कीजिए कि हम अभी तो शरीर में हैं, कल को अगर हमारी डेथ हो जाती है या हमारा शरीर छूट जाता तो हम कहाँ जाएंगे? या फिर, तो ये सब क्या क्या है? ये सब भगवान ही सूक्ष्म रूप से सबके शरीर में वास करते हैं। और वो जो है भगवत मतलब कि आत्मा कह लो या भगवान कह लो या सूक्ष्म रूप कह लो, उनके अनेक नाम, जो भी आपको नाम पसंद आए तो आप दे सकते हैं। तो उसी की प्राप्ति के लिए जो है साधु संत जो है भजन करते हैं जंगल में रह करके, और उसके लिए एकांत जरूरी है और मन की शांति जरूरी है। अच्छा महाराज जी, आत्मा रहती है तो आत्मा रहती कहाँ है शरीर में? कहाँ पर उसका निवास एग्जैक्ट होता है? ये कहते हैं कि हमारे जहाँ मस्तिष्क होता है, तो ऐसा अनुभव है। हाँ, साधु संत बताते हैं कि जहाँ हम तिलक स्वरूप करते हैं प्रकृति के मध्य में, यहाँ तो यहाँ हाँ, तो वहाँ पर मतलब कि मेन उनका फोकस मतलब कि निवास है यहाँ पर है, और बाकी संचालन वो वहीं से ही करते हैं पूरे शरीर का। और ये नहीं कहा जा सकता कि भाई हम काटे तो अगर हमारे मतलब कि दिमाग में है, मस्तिष्क में है, तो अगर हम उंगली काटे तो उंगली को दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान तो ऊपर विराजमान है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ही पूरे शरीर में जो है, चाहे कोई भी शरीर हो, सब शरीर में समान रूप से विराजमान है। तो अगर हम कोई भी शरीर का अंग काटते हैं या खरोच आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो कष्ट पूरे शरीर मतलब कि पता चल जाता है कि हमारे फलाजी के जो है चोट लग गई है, जैसा भी हुआ है। तो यही कहेंगे कि भगवान जो है सबके हृदय में बैठ के प्रेरणा करते हैं। जो भगवान का भजन करता है तो उनको अनुभव में आते हैं, और जो भगवान का भजन नहीं करता है तो उनको अनुभव में नहीं आते। अच्छा, आप क्या हो? कौन हो आप?
आत्मा हो, देह हो, क्या हो आप? ये सब चीजें अगर आपको बताएं तो आप स्वयं ही नहीं समझेंगे। फिर भी बताओ तो। जो जीव होता है जिसको हम आत्मा बोलते हैं, जीव बोलते हैं, सूक्ष्म रूप बोलते हैं, या अध्यात्म की दृष्टि से कई नाम दिए गए हैं। पर जो है ये तो शरीर है, हम शरीर में विराजमान हैं। तो सूक्ष्म रूप होता है और आत्मा भी होती है, कुछ भी कह सकते हैं उसको, कुछ भी नाम दे सकते हैं। पर साधु संतों के हिसाब से तो हम तो कहते हैं कि वो भगवान का ही अंश है। कौन? ईश्वर अंश जीव हाँ अविनाशी। हाँ। तो जो जीव जो शरीर में विराजमान है वो सब भगवान का ही अंश है। आत्मा हाँ। भगवान का अंश है, हम्म। परमात्मा का। हम्म। मिलते हैं कभी आत्मा अगर परमात्मा से नहीं मिल पा रही है हम्म। तो फिर जन्म तो साकार होगा ही नहीं। तो उसी के प्रयास के लिए तो साधु महात्मा निरंतर अपना लगे रहते हैं साधन भजन में। तो जब कौन करता है, आप करते हो कि आत्मा करती है कि देह करती है? कौन करता है, कौन करता है जब? जुबान कर रही है बस। अभी जुबान किसके माध्यम से कर रही है? भगवान के माध्यम से। अगर भगवान प्रेरणा नहीं देंगे तो हम आप ही की तरह जो है इधर उधर जो है फला महात्मा के पास जाएंगे, फला के पास जाएंगे और अपना समय बर्बाद करेंगे। तो भगवान ही प्रेरणा कर रहे हैं हमारे हृदय में कि बैठ करके भजन करना चाहिए। तो अब बैठ करके हम जो है भजन कर रहे हैं, तो भगवान ही प्रेरणा करते हैं अंदर से। अब ये मत समझना कि आपको भजन कर रहे हैं तो भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं तो उनको भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, नहीं। गलत काम करने को उनकी बुद्धि जो होती है तो वो प्रेरणा करती है, क्योंकि उनके जैसी बुद्धि होगी तो फिर राम इच्छा से जैसा अन्न जैसा वो खान पीन रखेंगे वैसा उनकी बुद्धि होगी, और जैसी बुद्धि होगी तो वैसा कर्म करेंगे। पर भगवत संबंधी कर्म जो होते हैं तो ये सात्विक विचार वाले ही जिनके सात्विक विचार होते हैं तो वो ही इस मार्ग पे चलते हैं। मतलब भगवत संबंधी जो भजन करते हैं, जिनका सात्विक शुद्ध विचार होता है, तो वो ही शुद्ध विचार वाले ही भजन के अधिकारी होते हैं और वही भजन करते हैं। एक कहते हैं ऐसे कि यहाँ से आत्मा ऐसे निकलती है सीधे ऊपर जाती है परम धाम में और वहाँ परमात्मा से मिलती है, हाँ, मिलन करती है और फिर वहां से फिर लौट आती है। फिर लौट आती है, फिर देह में आ जाती है। अगर एक क्षण के लिए भी अगर आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाएगी तो ये शरीर कहाँ चलायमान रहेगा। अनुभव की बात है ना, अनुभव करना है, महसूस करना है, जैसे जब करते हैं हाँ, वैसे ही अनुभव करना है। अनुभव करना है तो अनुभव करने के लिए तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ अगर ये आप अनुभव करें कि भगवान ही हमारे पास आए हुए हैं, ये भी तो आप अनुभव कर सकते हैं। हाँ तो हाँ। क्यों नहीं आ जाएंगे। हाँ, तो उसी तरह तो जैसे जैसे कि हम सोचते हैं कि हम कोई भी कार्य है, कि मान के चलिए कि आप अनुभव कर रहे हैं कि भगवान जो है, हम भगवान के पास गए हैं, वहाँ भगवान से मिले हैं, भगवान के दर्शन किए हैं और जो भी प्रणाम वणाम करना हो, जो भी आशीर्वाद लेना हो लेकर के चले आए हैं, इतना ही ना। तो हम यही मतलब कि मन में अनुमान करें कि भगवान जो है हमारे पास आए हुए हैं, तो आपके रूप में जो है भगवान ही भी मतलब पधारे हैं हमारी झोपड़ी में, कुटिया में। तो हम अपनी सेवा जो है उनको अर्पण करें, है ना। तो सबके अंदर ये यही भाव लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्योंकि सभी में भगवान का ही अंश है। कुल मिलाकर के भगवान की प्राप्ति के लिए आप ये सब कर रहे हो कि मुझे भगवान मिल जाए। जो साधु महात्मा होता है तो उसका उद्देश्य यही होना चाहिए। अगर हम अर्थ यापन के लिए, मतलब कि जीविका के लिए अगर साधु हुए हैं या फिर किसी दूसरे उद्देश्य के लिए साधु हुए हैं, तो ये काम हम घर में बैठकर भी कर सकते थे। वही तो जंगल में आने की क्या जरूरत थी। तो भगवत प्राप्ति के लिए आए हो, जंगल में आए हो, एकांत में आए हो, तो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास भी करो, जो कि हम कर रहे हैं। जी महाराज जी, तो मतलब आप पूर्व जन्म का नहीं बताएंगे, पुरानी बातें नहीं बताएंगे, वर्तमान का सब बता देंगे। वर्तमान के किसके दिमाग में क्या चल रहा है अभी हम उस लेवल में तो नहीं पहुंचे हैं कि हम जो है आपका दिमाग पढ़ करके, रीड करके जो है आपकी स्थिति का बता दें कि भाई आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बता सकते महाराज जी आप। अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे, जब पहुंच जाएंगे तब जरूर बताएंगे। जब आइएगा, जब हम पहुंच जाए तब आइएगा, तो तब बताएंगे। अभी तो ये है कि अपना समय बर्बाद न करके आप भजन कीजिए या सेवा कीजिए, दो ही मार्ग हैं। अच्छा ऐसे जी। ही कहेंगे, जैसे हाँ। हम मान लीजिए ऐसे पैच हुए आपके, हाँ।
फिर कहते हैं ना कि संत महात्माओं के पैर छूने से, हाँ, चरण स्पर्श करने से, प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है। क्या वास्तव में आशीर्वाद मिलता है? ये अनुभव में नहीं आएगा आपको। जब आप एक स्थिति होती है जैसे कि मान के चलो कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तो जब जब जो पहली सीढ़ी होती है, इससे वो जब ऊपर बढ़ेंगे तब भगवान का अनुभव में आएगा। अगर पहली सीढ़ी में ही रहे तो भगवान कितने ही भजन करते रहें तो कुछ अनुभव में नहीं आएंगे भगवान। तो जब दूसरी सीढ़ी या तीसरी सीढ़ी पे पहुंचेंगे तो तब वो चीज़ें अनुभव में आएंगी कि नहीं, ये इस तरह के कर्म होते हैं जिससे हम अपना जो है स्टेप जो है आगे रखते हैं भगवान की तरफ। जी महाराज जी। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे जो हमारे दिनचर्या में है, ये दिनचर्या में लाएंगे, अपनाएंगे, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे जो है हमारे सहयोग सहयोग करती हैं। और ये नहीं समझना चाहिए कि जो है साधु महात्मा जंगल में अपना व्यर्थ समय व्यतीत कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारे दर्शकों को आप अंत में क्या कहेंगे? जो आपके दर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने आपको सुना है, उनसे आपका क्या अंतिम प्रवचन होगा? प्रवचन देना हमें आता भी नहीं है, और हम दूसरों को क्या प्रवचन देंगे कि भाई हम सब तो पढ़े लिखे हैं। हम यही कहेंगे कि अपना जो है समय, जितना भी समय मिल जाए गृहस्थ जीवन में, तो अपना जो है समय भजन के लिए भी जरूर निकालें। जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ रामदास जी महाराज, जिनसे हमने बहुत सारी मनुहार करते हुए बहुत सारी बातें निकालने की कोशिश की है। और इस प्रवचन के माध्यम से आप जो कुछ भी समझे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे यात्रा जारी रहे, इसके लिए आप संत समाज की सेवा भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे संत समाज को कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी आप सेवा कर सकते हो। तो बने रहिएगा फुल स्टॉप में हमारे साथ।